नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि क्या करें भाई पापी पेट का सवाल। ठीक है। तो यहाँ पर इस जो ये मुहावरा है पापी पेट का जो सवाल है, इसको बहुत ही ज्यादा चरितार्थ कर रहा है जिम्बाब्वे। क्योंकि जिम्बाब्वे पे ऐसी कुछ स्थितियां घटित हुई हैं कि वहां के लोग अब हाथियों को मारकर खाने के प्लान में हैं। ठीक। तो ऐसा क्या हुआ कि हाथियों को मारकर खाया जाएगा, इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही आराम से यहाँ पर और बहुत ही जल्दी समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको इसको समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका कंटिनेंट का एक देश है, साउथ अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और ये बहुत ही गरीब देश है। और पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर क्या है, खाने का अकाल पड़ा हुआ है। ठीक, लोग क्या है, भूखमरी से जूझ रहे हैं। और भूखमरी से निपटने के लिए जो जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट है, उसने हाथियों को मारने का आदेश जो है वो दे दिया है। 4 जिलों में 200 हाथियों की हत्या की जाएगी और उसको काट कर उसका मीट जो है वो अलग अलग हिस्सों में बांटा जाएगा। ठीक है। जिम्बाब्वे का जो पार्क एंड वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी है, उसने भी इस बात की पुष्टि जो है वो कर दी है। लेकिन ऐसा क्या हो गया जिम्बाब्वे में कि हाथियों को मारने की जरूरत पड़ गई। तो लगभग पिछले 4 दशक से, मतलब 40 सालों से जिम्बाब्वे जो है एक सूखे की समस्या से ग्रसित है। हाल ही में फिर जब अल्नीनो हुआ, तो अल्नीनो ने इस स्थिति को और भी ज्यादा खराब कर दिया। ठीक है। अल्नीनो से सूखे की जैसी स्थिति आ गई और जो खाद्यान्न संकट था जिम्बाब्वे में, वो बहुत ही ज्यादा हो गया। वहां पर ऐसा हो गया है, आप लोगों ने देखा होगा कि लोग मिट्टी जो है उसको गीला करके चाट रहे थे। ये स्थिति आ गई थी जिम्बाब्वे की। ठीक है। तो सारी फसल बर्बाद हो गई और लगभग 6 करोड़ 80 लाख लोग जो हैं वो खाद्यान्न की कमी से लगातार जूझ रहे हैं। तो इनको खाद्यान्न की कमी से जूझने के कारण हाथियों को मारना पड़ रहा है। ठीक। दूसरा यहाँ पर एक रीजन ये दिया जा रहा है कि जिम्बाब्वे में सिर्फ 50,000 55,000 हाथियों को रखने की जगह है और यहाँ पर जो हाथियों की संख्या है वो लगभग 1 लाख है। तो इसलिए भी हाथियों को मारना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए, ये कोई सोल्यूशन नहीं होता कि इंसान ने क्या किया, इंसान ने पूरे पृथ्वी का तहस नहस किया, पूरे एटमॉस्फेयर की ऐसी तैसी कर दी। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाया, ओजोन लेयर को नष्ट कर दिया। अब उसके बाद वो क्या कर रहा है कि जो क्रिएचर्स हैं उनके ऊपर अब निशाना बना रहा है। ठीक। तो आपके यहाँ हाथियों को रखने की जगह नहीं है, तो उनके प्रजनन को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ कर सकते हैं। आप उनको किसी और देश में ट्रांसफर कर सकते हैं जहां पर उनकी जरूरत हो। आप अलग अलग देशों में चिड़ियाघरों में उनको बेच सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर मार के मीट बेचना ही सबसे जेन्युइन रीजन है जो यहाँ जिम्बाब्वे में घटनाएं घटित हो रही हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोत्सवाना जो है, वहां पर 1.3 लाख, मतलब 1,30,000 हाथी हैं, जो सबसे बड़ी आबादी है। उसके बाद जिम्बाब्वे में 1 लाख, तंजानिया में 81,000, गेबन में 50,000, केन्या में 36,000 और भारत में 32,500 हाथी हैं। तो जिम्बाब्वे जो है वो दूसरे नंबर पर आता है हाथियों की जनसंख्या में। ठीक। इसके पहले नमीबिया में भी सूखा पड़ा था, तो वहां पर 83 हाथियों को काट कर उनका मीट जो है वो लोगों में बांटा गया था। ठीक। जिम्बाब्वे जो है वो बहुत ही लंबे समय से हाथी दांत को बेचने की जो है वो गुजारिश यूएन से कर रहा है, लेकिन हाथी दांत के व्यापार पे रोक लगी हुई है, इसलिए जिम्बाब्वे इसको बेच भी नहीं सकता है। क्यों? लेकिन अगर इसको इजाजत मिलती है तो हाथी दांत जो है वो सोने से भी महंगा जो है वो बिकता है। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो 5,000 करोड़ की कीमत के हाथी दांत किसके पास हैं? जिम्बाब्वे के पास मौजूद है। तो ऐसे में 5,000 करोड़ रुपए इनकी इकोनॉमी के लिए ना सही, लेकिन इनकी भुखमरी को खत्म करने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं, अगर यूएन इनको इनकी इजाजत दे देता है तो। ठीक है। और मेरे हिसाब से ये इजाजत दे दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे हाथी की जान तो बच जाएगी कम से कम। तो ऐसे नियम किस काम के जो किसी भी जीव की हत्या करें। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो जिम्बाब्वे में इस टाइम पर घटित हो रही हैं। अब देखते हैं आगे इस पर यूएन का क्या होता है।
पेटा जैसी संस्थाओं का क्या स्टैंड होता है। हालांकि वही फिर से चीज मैं दोहराऊंगा कि पापी पेट का सवाल है और आदमी से भूख जो है वो कुछ भी करवा सकती है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें आगे क्या चीजें होती हैं। अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।